कि कोई भी पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति अगर इसमें शामिल होता है तो 10 साल की सजा दिया जाएगा और उसको 10 करोड़ का जुर्माना तय किया जाएगा। जब यही नेता जो आज धरना दे रहे थे, विपक्ष के लोग, इन्हीं के लोग बड़े बड़े जेलों में कैद की करते थे नेताओं को, आज वो नौबत नहीं आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अरुण राजभर का बड़ा बयान। बोले, मजबूत लोकतंत्र में युवाओं की भावना का हुआ सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहाँ युवाओं और छात्रों की भावनाओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ मजबूत कानून बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अरुण राजभर ने यह बयान आजमगढ़ जिले के अहरौला और मतलूपुर क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और आगे भी किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान अरुण राजभर ने अहरौला और मतलूपुर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों से जुड़े प्रार्थना पत्र प्राप्त किए। लोगों ने सार्वजनिक स्थलों एवं मंदिरों पर स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और नालियों तथा सड़कों के निर्माण की मांग रखी। इस पर राजभर ने भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएंगे और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अरुण राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए जीत दर्ज करेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि मुद्दों के अभाव में विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है, जबकि जनता विकास और सुशासन के आधार पर अपना निर्णय करेगी। जनता देश के प्रति जो जवाबदेह होता है, उस देश की सरकार उस जवाबदेह के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और वही तत्परता का हिसाब देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जी छात्रों के हित में पूरे तन्मयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ उनके हित के बारे में सोचा और जो उन लोगों की डिमांड थी, छात्र हितों के लिए जो भी करना था, आदरणीय प्रधानमंत्री ने उस हिसाब से उसका फैसला किया। छात्रों की जो मांग थी उसको भी पूरा किया। छात्र हित में पद और प्रतिष्ठा ये सब कुर्बान होते हैं। छात्रों के हित में ये कुर्बानी स्वागत योग्य है और आने वाले समयों में इस देश में एक नजीर बन रहा है कि जो नैतिकता होती है उस नैतिकता का पालन करने का काम आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो छात्रों के हितों से जुड़ा हुआ, उन्होंने इस फैसले पर सदन में चर्चा कराई और एक अच्छा निर्णय दिया कि कोई भी पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति अगर इसमें शामिल होता है तो 10 साल की सजा दिया जाएगा और उसको 10 करोड़ का जुर्माना तय किया जाएगा। तो मोदी जी को समझने में ये 1 महीने से ऊपर क्यों लग गया? थोड़ा सा देखिए, जब कोई विषय संवेदनशील होता है तो पूरे कैबिनेट में और पूरे अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, तमाम संबंधित विभागों से इसकी रिपोर्ट ली जाती है, उसी आधार पर कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार ने उसी आधार पर कार्रवाई किया है कि सभी लोगों की एक ही राय है कि पेपर लीक मसले पर कठोर कानून बने और उस तरीके से कार्रवाई हो, और सरकार ने कानून बनाने का काम किया है। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक में शामिल होता है तो उसको सजा भुगतना पड़ेगा और वो उस तरीके सजा भुगतेगा कि जीवन भर याद करेगा। वो देश के प्रधानमंत्री उस तरीके का फैसला किया। इस आंदोलन का क्या 2027 और केंद्र सरकार 2029 वाले चुनाव में क्या कोई असर देखा जाएगा? देखिए, जो बात लोग कह रहे थे, छात्र जिस बात की चर्चा कर रहे थे, सरकार ने उनकी बातों को माना। जब सरकार ने उनकी बातों को मान लिया, विपक्ष जो चाह रहे थे उनकी बातों को भी सुन लिया, तो इसमें वही मुद्दा खत्म हो गया। अब जनता इस बात को महसूस कर ली कि हाँ, सरकार हमारी गंभीर है। अगर कोई विषय आ रही है तो सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जनता के हित में फैसला कर रही है और नौजवानों के हित में फैसला कर रही है। ये विपक्ष की सरकार नहीं है कि विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल के
जेल के दरवाजों के अंदर बंद किया जाता। क्या वो लोग भूल गए इमरजेंसी का दौर, जब यही नेता जो आज धरना दे रहे थे विपक्ष के लोग, इन्हीं के लोग बड़े बड़े जेलों में कैद की करते थे नेताओं को। आज वो नौबत नहीं आ रही है। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार हर एक संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन कर रही है, मंथन करके उसका रिजल्ट जनता के सामने देने का काम कर रही है। 2027 में अतरौलिया में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत देखिए, अतरौलिया की जनता अच्छे तरीके से देख रही है, महसूस कर रही है, और इनको कुछ बताना नहीं है। जनता ये देख रही है कि हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे मुसीबत में थाना, तहसील, ब्लॉक हमारा कौन सुन रहा है, मेरे बीच में कौन काम कर रहा है। जनता जज है, फैसला जनता को देना है, और जनता की अदालत में सारे नेता टहल रहे हैं। अरुण राजभर भी उसी में टहल रहे हैं। जनता को भी ये दिख रहा है कि अगर हम प्रतिदिन 15 गांव 18 गांव जा रहे हैं तो जनता आकलन कर रही है कि और नेता कितना हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। जनता फैसला कर रही है, तो इसमें हमको कुछ नहीं बताना है। सारा चीज जनता आकलन कर रही है और सारा चीज जनता के ऊपर छोड़ दिया। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।